आज देश की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या भारत की लोकसभा अब 243 से बढ़कर 850 सीटों वाली होने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ संसद का आकार ही नहीं बदलेगा बल्कि देश के राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच संतुलन बिगड़ जाएगा? केंद्र सरकार स्पेशल संसद सत्र में एक बड़ा विधेयक लाने की तैयारी में है। इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इसमें करीब 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। सबसे खास बात यह है कि अब पूरा बदलाव 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर सीटें बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल मौजूदा सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था और 84वें संविधान संशोधन के तहत इसे 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन अब देश में तेजी से शहरीकरण, माइग्रेशन और जनसंख्या में बदलाव हुआ है, जिससे कई क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व आसान हो गया है। इसके अलावा 33% महिला आरक्षण को लागू करने के लिए भी ज्यादा सीटों की जरूरत है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो कई राज्यों की सीटें काफी बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश 80 से बढ़कर करीब 120 सीटों तक पहुंच सकता है, यानी 40 सीटों का सीधा फायदा। बिहार में 40 से बढ़कर 60, मध्य प्रदेश में 29 से 44 और राजस्थान में 25 से बढ़कर 38 सीटों तक जा सकता है। महाराष्ट्र में 48 से 72, पश्चिम बंगाल में 42 से 63 और गुजरात में 26 से बढ़कर 39 सीटों तक पहुंच सकता है। अब सबसे बड़ा विवाद यहीं से शुरू होता है। दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन अगर सीटें सिर्फ आबादी के आधार पर बढ़ाई जाती है तो उत्तर भारत के राज्यों का दबदबा और बढ़ जाएगा और दक्षिण का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। इस वजह से कई नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे प्लान का एक बड़ा पहलू महिला आरक्षण भी है। सरकार चाहती है कि नई सीटों के साथ 33% आरक्षण लागू किया जाए, यानी करीब 280 से ज्यादा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। यह भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को एक नया आयाम देगा। अगर यह विधेयक पास होता है तो नई सीटें 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू हो सकती हैं। इसके बाद परिसीमन आयोग नए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करेगा। सरकार का दावा है कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी, लेकिन विपक्ष इस पर सर्वदलीय चर्चा और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। तो साफ है, लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने का यह प्रस्ताव सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का बड़ा बदलाव हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या यह फैसला देश में संतुलन बनाएगा या उत्तर और दक्षिण के बीच नई बहस को जन्म देगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।